बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 जुलाई 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हरमा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरें और बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए जायदाद की खरीदारी का कानून, तफसीलात क्या हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए जायदाद खरीदने से मुतल्लिक नए कानून की तफसीलात सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा में जुमे को शाया कर दी गई। इस पर अमल दरामद आज से 180 दिन के बाद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक नए कानून की मंजूरी सऊदी काबीना ने जुलाई के आगाज़ में दी थी, जिसके तहत गैर मुल्की इनफरादी या कारोबारी इदारे की हैसियत से मखसूस जोग्राफियाई इलाकों में जायदाद के मालिक बन सकते हैं। जायदाद की खरीदारी के हवाले से नए कानून में वादे किया गया कि बाद मकामात ख़ास तौर पर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में सिर्फ मुस्लिम गैर मुल्की जायदाद खरीद सकेंगे। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी और कौंसिल बराए इक़्तिसादी और तरक्याती अमूर की मंजूरी के बाद उन इलाकों का तयन किया जाएगा जहाँ गैर मुल्कियों को जायदाद मालिकाना हकूक़ पर ख़रीदने की इजाज़त दी जाएगी। मलकियत की हद और हकूक़ की मुद्दत का तयन भी किया जाएगा। सफारती मिशन और बैनुल अक़वामी तंजीमें मखसूस इलाकों में अपनी रहाइश या दफातर के लिए जायदाद खरीद सकेंगी, ताहम उन्हें वज़ारत ख़ारजा की जानिब से NOC पेश करना होगा। कानून के मुताबिक गैर मुल्की इदारे या लोगों को जायदाद की खरीदारी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर गैर मुल्कियों को 5% मुंतकली फ़ीस अदा करना होगी। नए कानून में इस बात पर जोर दिया गया कि गलत बयानी या धोखाबाजी पर 1 करोड़ रियाल तक जुर्माना आयद किया जा सकता है, जबकि जायदाद फरोख्त करके उसकी रकम भी जब्त की जा सकती है। रियल एस्टेट अथॉरिटी की मखसूस कमेटी खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करेगी और जुर्मानों का जो तयन है वो भी करेगी। और इसके अलावा जो है कमेटी के फैसले के खिलाफ 60 दिन के अंदर अंदर अपील जो है वो दायर की जा सकेगी। नए कानून पर अमल दरामद से मुतालिक ज़वाबित, शराइत और जोग्राफियाई हदूद के तयन के हवाले से मज़ीद वज़ाहत आइंदा 6 माह तक जारी की जाएगी। फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान, सऊदी अरब का खैर मकदम। सऊदी अरब ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बयान का खैर मकदम किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जुमे को जारी बयान में कहा गया, सऊदी अरब इस तारीखी फैसले को सराहता है जो फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद अरादियत और 1967 की सरहदों पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ी राय का अहाता करता है। बयान के मुताबिक सऊदी अरब बैनुल अक़वामी करारदादों पर अमल दरामद और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी के लिए रियासतों की जानिब से मुसलसल कोशिशों की अहमियत पर जोर देता है। मदीना मुनव्वरा के पहाड़ी इलाके में तफरीही और सियाहती मनसूबा जो है अल मुतल्लल। सऊदी अरब में जो है मदीना मुनव्वरा के पहाड़ी इलाके हय्युल मजावात में तफरीही और सियाहती मनसूबा अल मुतल्लल अहले इलाका और ज़ाहिरीन के लिए एक तफरीही पॉइंट बन गया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के तहत मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं ताकि तफरीह और सियाहती मकामात में इजाफा किया जाए। अल जमावात के पहाड़ी इलाके में तमीर होने वाला यह मनसूबा 56,000 मीटर मुरबा पर फैला हुआ है, जो जदीद तरीन सहूलियात से लेस है। तफरीह इलाके की खसूसियत यह है कि यह मुकाम 3 इतराफ़ से पहाड़ों में घिरा हुआ है, जिससे विजिटर्स को शहर मुक़द्दस की मगरबी जानिब और हरम मदनी का जो पूरा जो मंजर है वो देखने को मिलता है। अल मुतल्लल मनसूबे में वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स के अलावा आने वालों के लिए सब्ज़ादार भी मौजूद हैं, जबकि साफ़ सुथरे होटल्स और कॉफ़ी शॉप्स बनाए गए हैं। इसके अलावा इस इलाके में 340 गाड़ियों की जो पार्किंग है उसका भी इंतज़ाम मौजूद है। सऊदी रेलवे से 3 माह में 36.5 मिलियन अफराद ने सफ़र किया। रियाद मेट्रो सबसे आगे। सऊदी अरब में रेलवे के शोबे में 2025 की दूसरी तिमाही में 36.5 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों ने ट्रेन सर्विस का इस्तेमाल किया। ये तादाद रवां साल की पहली तिमाही के मुकाबले में जो है 1 मिलियन ज़्यादा है। SPA के मुताबिक सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि सऊदी अरब में अर्बन रेल सर्विस में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। अप्रैल से जून 2025 के दौरान 33.8 मिलियन मुसाफिरों ने सऊदी अरब में मेट्रो सिस्टम का इस्तेमाल किया। रियाद मेट्रो से सबसे ज़्यादा 23.6 मिलियन लोगों ने सफ़र किया। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर ऑटोमेटेड पीपल मूव जो है उससे 7.76 मिलियन से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए। अमीरा नूरा बिनते अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी में कैंपस रेल के ज़रिए 5,12,000 से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया। इंटरसिटी ट्रेन सर्विसेज में भी 10% इजाफा देखने में आया। सऊदी शहरों के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद 2.67 मिलियन से ज़्यादा रही। रेल के ज़रिए 4.08 मिलियन टन सामान और 2,32,000 कंटेनर्स की तरसील की गई है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल
खदमत अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्ट के महफूज, पायदार और माहौल दोस्त ज़राए की फराहमी, कार्बन के अखराज को कम करने और सऊदी अरब में ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने के हवाले से रेलवे की अहमियत को उजागर किया। किंग अब्दुल अजीज़ सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक चिप्स तैयार कर ली। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी जो है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने 25 इलेक्ट्रॉनिक्स जदीद जो चिप्स को डिज़ाइन और तैयार किया है। ये चिप्स सऊदी माहिरीन तरफ से जो है ट्रेनिंग, रिसर्च और उनकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के मकसद से लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार की गई है। ये कारनामा स्टैब्लिशमेंट की उन कोशिशों का हिस्सा है जिसके तहत सऊदी अरब में सेमीकंडक्टर माहौलियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाना और उसे हर तरह का तावन फराहम करना है। ये चिप्स मुख्तलिफ मैदानों में अपने मुमकिन इतलाक़ के बाइस मुमताज़ हैसियत रखती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरलेस, हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन, मरबूत सर्किट, कम तवानाई इस्तेमाल करने वाली लाइट्स और मुख्तसर पैमाने पर तैयार करदा सेंसिंग सिस्टम शामिल है। इसके अलावा सनती और रिसर्च, पैमाइश और आजमाइश के लिए भी इन चिप्स को काम में लाया जा सकता है। चिप्स का डिज़ाइन तैयार करने के लिए कौमी लेबॉर्ट्री के रिसर्चर्स की भी खिदमत हासिल की गई हैं, लेकिन उनके अलावा सऊदी अरब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से बड़ी तादाद में तलबा को भी प्रोजेक्ट में शामिल जो है वो किया गया है। कि सऊदी एयरलाइन और एयरपोर्ट के खिलाफ मुसाफरों की जो सबसे कम शिकायत रही हैं। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जून 2025 के दौरान एयरलाइंस और एयरपोर्ट के खिलाफ मुसाफरों की शिकायत के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की है, जिनमें मजमूई तौर पर 1370 शिकायत मौसूल हुई। सबसे कम शिकायत फ्लाइनास की सामने आई हैं। फ्लाइनास की 1 लाख मुसाफरों पर 26 शिकायत मौसूल हुई। दूसरे नंबर पर सऊदी एयरलाइंस रही, 1 लाख पर 32 शिकायत रिकॉर्ड पर आईं। तीसरे नंबर पर फ्लाई डील रही, 34 शिकायत थीं। तीनों एयरलाइंस ने 100% शिकायत के बर वक्त हल की शरह हासिल की। जून में मुसाफरों को सबसे ज़्यादा शिकायत प्रवाज़ों से मुतल्लिक इशूज़, सामान की हैंडलिंग और टिकटिंग के बारे में थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में रियाद का किंग खालिद एयरपोर्ट, जहां सालाना 60 लाख से ज़्यादा मुसाफरों को हैंडल किया जाता है, 15 शिकायत मिली, जो फ़ी लाख मुसाफरों पर 0.4% है। और सालाना 60 लाख से कम मुसाफरों की कैटेगरी में अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे कम शिकायत सामने आई, जहां सिर्फ 1 शिकायत रिकॉर्ड पर आई। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में किंग सऊद एयरपोर्ट की कारकर्दगी नुमायां रही, यहां भी 1 शिकायत रिपोर्ट हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि रिपोर्ट का मकसद शफाफियत को फ़रोग़ देना, मुसाफरों को दुरुस्त मालूमात फराहम करना और एविएशन सेक्टर में सर्विस के मेयार को बेहतर बनाना है। मुसाफिर 24 घंटे कॉल सेंटर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ईमेल और वेबसाइट के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सऊदी अरब से बाहर मौजूद कारकुन का खरूज रहाई क्या लगाया जा सकता है। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के रहायशी परमिट, इकामे का इजरा और तजदीद के अलावा खरूज होता और खरूज रहाई यानी एग्जिट एंट्री और फाइनल एग्जिट के मामलात महकमा जवाज़ात की जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जिनके खरूज रहाई और इकामा एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें दोबारा फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए इकामा की मुद्दत में तोसी कराना होती है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कारकुन का खरूज होता लगाया था जो एक्सपायर नहीं हुआ, अब कारकुन का इरादा मुस्तकिल जाने का बन गया है। जब खरूज रहाई लगाने के लिए अपशर अकाउंट पर लॉगिन किया तो वहाँ खरूज रहाई का ऑप्शन ही नहीं, क्या करूँ। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक खरूज अदा लगाने के बाद उसे खरूज रहाई में तब्दील नहीं किया जा सकता। खरूज अदा की एक्सपायरी से पहले उसे कैंसिल कराने के बाद ही खरूज अदा बाद जो खरूज रहाई है वो लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे इकामा होल्डर जो खरूज अदा पर सऊदी अरब से बाहर गए होते हैं, उनका भी खरूज रहाई नहीं लग सकता। खरूज अदा पर गए हुए लोगों का अगर इकामा कैंसिल कराना हो तो उसकी 2 सूरतें होती हैं, जिनमें जवाज़ात के ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत खरूज अदा एक्सपायर होने के 6 माह बाद कारकुन का इकामा कैंसिल हो जाता है। दूसरी सूरत में कफील अपने अपशर अकाउंट के ज़रिए खरूज अदा पर जाने वाले कारकुन का इकामा उस सूरत में कैंसिल करा सकता है जब एग्जिट एंट्री एक्सपायर हो चुका हो और कारकुन की वापसी का इरादा नहीं, तो इस सूरत में भी इकामा कैंसिल किया जा सकता है। ऐसे लोग जो खरूज अदा पर जाकर वापस नहीं आते, उन्हें खरूज वलमियाद की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है और वो किसी भी नए वीज़े पर 3 साल के लिए नहीं आ सकते थे। लेकिन ये कानून अब तब्दील हो चुका है, अब वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं, इसलिए इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। खरूज अदा और यानी एग्जिट एंट्री की माहाना फ़ीस मुकर्रर है। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक खरूज अदा वीज़ा जारी कराने के बाद अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके लिए लाजमी है कि एक्सपायरी से पहले उसे कैंसिल करवा दे, वरना आपको उस पर भी जुर्माना जो है वो आयद किया जाता है, जो कि 1000 रियाल होता है। ख्याल रहे कि वैलिड एग्जिट एंट्री की सूरत में उसे कैंसिल कराने पर अदाशुदा फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी। जब तक कारामद खरूज अदा को कैंसिल नहीं करा दिया जाएगा, फ़ाइनल एग्जिट जारी नहीं कराया जा सकता। फ़ाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए आप पर लाजमी है कि आपके ज़िम्मे किसी किस्म के वाजबात यानी कि कोई ट्रैफिक चलान, गाड़ी, बिजली, टेलीफोन के बिल वगैरह बिल्कुल भी किसी किस्म की पेमेंट बाकी ना हो। ट्रैफिक चलान होने की सूरत में भी खरूज रहाई उस वक्त तक जारी नहीं होता जब तक तमाम चलान अदा नहीं कर दिए जाते।
یہ تو ہمارا اپنا کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.